Hello students, I am in front of you once again with a new tense। आज आप देख रहे हैं कि आज जो टेंस लिखा हुआ है उसका नाम है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। पास्ट टेंस जो आपका चल रहा है ये उसका लास्ट टेंस है। इसकी जो पहचान होती है, सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा इसमें समय भी दिया होता है। देखो, पास्ट कॉन्टीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में क्या डिफरेंस है? बस टाइम का ही डिफरेंस है। जो डिफरेंस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में था वो ही इसमें है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस में क्या होता था? वह वहाँ जा रहा था, ही वॉज गोइंग देयर, क्या आप यहाँ आ रहे थे, वर यू कमिंग हेयर, इस तरह से। इसमें क्या आपको समय देंगे, क्या आप वहाँ 2 दिन से जा रहे थे, हैड यू बीन गोइंग देयर फॉर 2 डेज, इस तरह से। सिंस 4 को लेकर आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने सिंस 4 का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में किया था वैसे ही बिल्कुल इसमें है। देखो, इस टेंस को लेकर अब आपको अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अच्छी तरह समझ में आ गया होगा तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बस जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें है आता है लास्ट में और इसमें था, थी, थे आता है, बस इतना डिफरेंस है। और उसमें क्या है कि आप बस एक चीज़ देख रहे हैं, वहाँ पर जो आता था वो हैज बीन, हैव बीन था और इसमें केवल हैड है, बस ये। बस अगर आपको लग रहा है इसमें रहा था, रही थी आ रहा है और टाइम दे रखा है तो आप हैड लगा देंगे, बीन तो लगेगा ही, और रहा है, रही आ रहा है, समय टाइम दिया होता है तो आपको हैज बीन, हैव बीन लगाना होता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अफर्मेटिव जैसे देखो लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। इसमें आप देखो, आप 2 दिन से इस काम को कर रहे थे। देखो, बहुत ध्यान से देखना आप सभी स्टूडेंट, आप 2 दिन से इस काम को कर रहे थे। देखो, पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें क्या, यू, तो हमने यू लगा दिया, आपकी इंग्लिश होती है यू। और उसके बाद देखो हैड बीन है तो हमने देखो ये हैड बीन लगा रखा है, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या है, इस काम को कर रहे थे, करने की होती है डू, डू में आईएनजी लगता है, डूइंग हो जाता है, ये देखो डूइंग लगा हुआ है। इस काम को दिस वर्क दे रखा है, कब से कर रहे थे आप इस काम को, 2 दिन से, तो देखो फॉर 2 डेज। 4 क्यों आया ये मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सिखाया था, वही चीज़ देखो, आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें हैज बीन, हैव बीन लगा था, इसमें केवल हैड बीन है। चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ आपको हैड बीन लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है। नेगेटिव पर आ जाओ, वह 1 घंटे से पार्क में नहीं खेल रहा था। देखो फिर से देखो, नेगेटिव आपका ये सेंटेंस है, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही, और ही के साथ देखो नेगेटिव में क्या है, हैड नॉट बीन, तो हमने देखो पहले हैड लगाया, फिर नॉट लगाया, देखो बीन लगाया, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, डिक्टो जैसे रखा हुआ हमने बिल्कुल वैसे ही रखा है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखेंगे क्या है, वह 1 घंटे से पार्क में नहीं खेल रहा था, मतलब खेलना इसमें आपकी मेन वर्ब है, तो यहाँ पर हमने प्ले लगा दिया, प्ले में देखो आईएनजी लगा हुआ तो हमने प्लेइंग कर दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है तो हमने प्लेइंग कर दिया। कहाँ नहीं खेल रहा था, पार्क में, तो इन द पार्क। और कब से 1 घंटे से, फॉर एन आवर, 1 घंटे से। नेक्स्ट में देखो, ये हमारा इंट्रोगेटिव है जिसके सेंटेंस के शुरू में क्या आता है, हम उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं, तो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड है। अब आप नीचे देखो, क्या आप 2 दिन से उसे यहाँ बुला रहे थे, हैड देखो हमने पहले लगा दिया है, हैड यू बीन कॉलिंग हिम हेयर फॉर 2 डेज, क्या आप 2 दिन से या 2 दिनों से उसे यहाँ बुला रहे थे, हैड यू बीन कॉलिंग हिम हेयर फॉर 2 डेज। देखो इसमें भी देखो, एक आप है और एक क्या है, क्या आप 2 दिन से उसे, ये देखो एक पर्सन यहाँ पर है, तो जो पहले पर्सन आएगा वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, जो बाद में आएगा वो उसे हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पर देखो ही का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। जैसे कि मैंने आपको प्रोनाउन टेबल में समझाया था कि कहाँ पर हम ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम यूज करते हैं, कहाँ पे पॉजेसिव केस हिज यूज होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोनाउन टेबल में कराई थी। अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो एक बार आप प्रोनाउन टेबल को दोबारा से फिर देखना, आपको समझ में आ जाएंगी। अगर नहीं आएंगी तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको उसे एक बार दोबारा से
फिर सिखा दूंगा प्रोनाउन टेबल क्या होता है। ठीक है, आगे देखो। अब हम जो क्वेश्चन वर्ड वाला होता है हम अब उसे देखेंगे। देखो जो क्वेश्चन वर्ड वाले जो होते हैं अब हम उससे देखते हैं। अगर मैंने आपसे कहा वह 1 महीने से कहाँ घूम रहा था, देखो इसमें आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड देखना होता है। आपका क्वेश्चन वर्ड कहाँ पर है, देखो आपका क्वेश्चन वर्ड ये है कहाँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं वोट वैन वेयर, ये आपको पहले क्वेश्चन वर्ड लगाने हैं, फिर आपको हेल्पिंग वर्ड लगानी, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, वेयर। हमने वेयर लगाया है और आपको अच्छी तरह पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट सभी के साथ आपको हेड लगाना है, क्योंकि इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ड एक ही है, वो है हेड। तो हम इसके ठीक बाद हेड का हमने यूज कर दिया, वेयर हेड। अब आपको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट आपका क्या है, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। वेयर हैड ही, वह 1 महीने से कहाँ घूम रहा है। देखो हमने क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, हमने हेड लगा दिया, हमने सब्जेक्ट लगा दिया। अब हमें लगाना है बीन। अब हमने देखो बीन लगा दिया। अब हमें क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें क्या है, घूमना, और घूमने के साथ क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगे। घूमने की क्या होती है, वॉक। तो हमने वॉक लगा दिया और इसमें हमने आईएनजी लगा दी, ये हो गया वॉकिंग। वेयर हैड ही बीन वॉकिंग। फिर दे रखा है भाई 1 महीने से, भाई 1 महीने, फिर 1 महीना क्या पीरियड ऑफ टाइम है, तो आपको क्या समय की अवधि है, तो आपको 4 लगाना है, वॉकिंग फॉर अ मंथ। देखो कितना इजी है, वह 1 महीने से कहाँ घूम रहा था, वेयर हैड ही बीन वॉकिंग फॉर अ मंथ। देखो अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके एकदम समझ में आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इस टेंस में कुछ भी टफ है, बस आपको एक रेगुलर होने की ज़रूरत है। अगर आप रेगुलर वीडियोस को देख रहे हैं और आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मुझे अच्छी तरह पता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे होंगे। और अगर देखो नहीं आप कर रहे हैं फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आपको डेली वीडियो देखने की ज़रूरत है। और इसीलिए मैं ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनाता हूँ कि आप ज़्यादा बोर हो जाएं। कुछ स्टूडेंट्स होते भी पढ़ना बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करते हैं, तो इसीलिए मैं बड़ी छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि वो भी शॉर्टकट में निपटाना चाहते हैं स्टूडेंट के, यार हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बिजी हैं, इसलिए मैं बहुत ही छोटी वीडियो बनाता हूँ। अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए 10 मिनट्स या 9 मिनट भी नहीं निकाल सकते हैं फिर क्या हो सकता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप डेली वीडियो देखें और इंग्लिश को अपनी इम्प्रूव करें। अगर आपको ये समझ में आ रहा है और अगर ये टेंस आपको क्लियर है तो आप इसे अच्छी तरह से ध्यान से देखना और प्रैक्टिस करना। अगर आपको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।